अब हमने कुछ और एक्सप्लेनेशन करनी है इस एग्जाम्पल में। देखिए यहाँ पे आपको दो तरह की, एक कास्ट आपको गिवन है। कास्ट किस फॉर्म में गिवन है? सी एफ एक्स की फॉर्म में आप देख सकते हैं। किसकी इक्वल है? 360 प्लस 40x प्लस 0.1 का स्क्वायर है। और एक आपको रिवेन्यू गिवन है आर ऑफ एक्स, ये 60 है। कहते हैं कि ये रिवेन्यू और कास्ट इक्वल करे और एक्स की वैल्यू बताए। यानी आर ऑफ एक्स को मैं किसके साथ इक्वल कर रहा हूँ? सी ऑफ एक्स के साथ। ठीक हो गया। तो आर ऑफ एक्स की वैल्यू, तो सी ऑफ एक्स की वैल्यू 360 प्लस 40x प्लस 0.1x स्क्वेयर, ये इसके साथ इक्वल हो जाएगा 60 के साथ। यहाँ तक ओके? बिल्कुल जी। अब इसको आप इधर शिफ्ट कर दोगे और इसको तरतीब देते हैं 0.1x स्क्वेयर, फिर 40x आ जाएगा प्लस 360 और इधर शिफ्टिंग से क्या होगा? माइनस 60 इक्वल टू 0। यहाँ तक क्लियर? बिल्कुल जी। बिल्कुल ठीक हो गया। ये 60x है, सॉरी ये 60x है। अच्छा जी, 60 में से ये 60x है, ये नॉट 60 बल्कि 60x है। 0.1x स्क्वायर है, इससे ये सब्ट्रैक्ट करोगे 20 40 में से 20, तो इससे माइनस 20x आएगा प्लस 360 आएगा इक्वल टू 0 होगा। 0.1 ये पॉइंट हटा दो, 1 आएगा, 10 आएगा, यानी 1/10x स्क्वायर आ जाएगा माइनस 20x आएगा प्लस 360 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब देखिए ये 10 हर एक के साथ मल्टीप्लाइड करोगे, इधर भी मल्टीप्लाइड, इधर भी मल्टीप्लाइड, दूसरी साइड पे भी मल्टीप्लाइड, इधर से 10 कैंसिल तो x स्क्वायर आएगा, इससे आ जाएगा 200x आएगा, इसके एक 1 सिफर बढ़ जाएगा जी 3600 इक्वल टू 0। अब देखिए 1 के साथ 3600 मल्टीप्लाइड होगा तो 3600 होगा। दो ऐसी वैल्यू के प्रोडक्ट से 36 आ जाए और प्लस माइनस 20 आए 80 आ जाए, तो वो कौन सी दो वैल्यू है? यानी माइनस 180x, ठीक है, माइनस 20x, ठीक है, प्लस 360 इक्वल टू 0। ये अलग पेयर बनेगी, ये अलग। पहले से x कॉमन होगा, x माइनस 180, दूसरे से इधर से 20 कॉमन हो सकता है, कॉमन किया, x माइनस 180 इक्वल टू 0। तो x माइनस 180 दोबारा कॉमन होगा, ये दोनों मैंने इन दोनों में से एक को कॉमन किया, तो x माइनस क्या आ जाएगा 20 इक्वल टू 0। तो x माइनस 180 को 0 की इक्वल करोगे और x की वैल्यू x माइनस 20 को भी 0 की इक्वल करोगे, इधर शिफ्ट करोगे, x की वैल्यू 180 आएगी और x की वैल्यू 20 आ जाएगी। यहाँ तक ओके। अब आपकी ये x की वैल्यू भी आ गई और y की वैल्यू भी आ गई। अब अगर आप रिवेन्यू देखना चाहते हैं तो आप रिवेन्यू को भी देख सकते हैं। रिवेन्यू क्या होगी? रिवेन्यू किसकी इक्वल थी? 60x की इक्वल थी। ठीक हो गया। अब आप इसमें अगर 20 पुट कर दे, यानी 20 पुट करोगे तो 1200 रिवेन्यू आ जाएगी। ठीक है। अब आपने 20 पुट किया, अब आपने इसमें क्या पुट करना है? इसी में आपने 180 भी पुट करना है, तो 60 मल्टीप्लाइड होगा 180 के साथ, इसका रिज़ल्ट कितना आ जाएगा? 1010800। बस ये आसान सा रिज़ल्ट था। अच्छा, ये ओके हो गया। अब देखिए, अब आपको फॉर एग्जांपल अगर r इक्वल हो, ये एक टॉपिक की एक्सप्लेनेशन आ रही है, अगर r इक्वल हो p ऑफ x की और p ख़ुद किसकी इक्वल हो? f ऑफ x के। ठीक है, तो अब देखिए r अपनी जगह, p की वैल्यू क्या है? f ऑफ x है, साथ में क्या आ जाएगा? x आएगा। ठीक हो गया। अब इसकी एग्जांपल, इसी चीज़ की एग्जांपल आपको बताई जा रही है। बहरहाल ये इसकी कोई वो है नहीं ज़रूरत, लेकिन यहाँ पे हमने एक्सप्लेन किया। ठीक हो गया। अब आपने p की वैल्यू आपको कितनी गिवन है? 300 माइनस x गिवन है।
आर की वैल्यू आपको पता है पी ऑफ एक्स होता है, तो इस तरह कर ये वैल्यू इधर पुट कर दोगे 300 माइनस एक्स इंटू में क्या आएगा एक्स आएगा। ठीक हो गया। अब आपने ये मल्टीप्लाइड करना है, 300 एक्स आएगा, एक्स और एक्स मल्टीप्लाइड होंगे एक्स स्क्वायर आएगा, ये आपके सामने रिजल्ट होगा। ठीक हो गया। अब देखिए इस एग्ज़ाम्पल को देखिए आपको c की वैल्यू क्या गिवन है, c की वैल्यू गिवन है प्लस 100x गिवन है प्लस 2x स्क्वायर गिवन है। p की वैल्यू क्या गिवन है, p की वैल्यू आपको गिवन है 500 माइनस 2x। ठीक हो गया। बहरहाल ये इसकी कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। ठीक है, इसकी वजह ये है क्योंकि इस नेक्स्ट पेज में मैं इसको फिर प्रॉपर क्या करता हूँ, सॉल्व करता हूँ। इससे हमारी ये वीडियो